हेलो दोस्तों, हम लोगों ने आपको फिजिक्स बाई किशन के साथ फॉर IIT JEE हम IIT JEE लेवल के आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी बाद में पढ़ाएंगे। जिसमें हमने पहला वीडियो जो अपने भेजा तो उसमें फिजिक्स के बेसिक के बारे में बताया, फिजिक्स को किस वर्ड में किया गया जाता है, फिजिक्स के डिफिनेशन को बताया और बातें फिजिक्स में बताई। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। अब हम इसका जो हमारे NCERT के अकॉर्डिंग या फिर बुक के अकॉर्डिंग जो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर होता है 11th के लिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले आज मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। तो मेजरमेंट का पहली बात आज हम लोग डिफिनेशन पहले जानेंगे कि मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? तो मेजरमेंट का डिफिनेशन जो होता है वो ये होता है, द कंपैरिजन of any physical quantity with fixed amount या इसे कह सकते हो स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको पहले अंडरलाइन करता हूँ। स्टैंडर्ड, मैं इसका अभी सब इसी बारे में चर्चा होगी। स्टैंडर्ड ही मेन यहाँ पे आज है। स्टैंडर्ड इज नोन एज मेजरमेंट, उसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग बात की थी आपके सामने स्टैंडर्ड पर मार्क क्यों किया। देखो, मेजरमेंट जो होता है वो हम किसी न किसी के कंपेयरिंग में करते हैं। ये हमारी एक तुलनात्मक कर सकते हो कि हम किसी न किसी चीज़ से तुलना करते हैं। जैसे किसी न किसी चीज़ से तुलना करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आज हम लोग आपको समझाएंगे ज़्यादातर। एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिए। लेट्स से डिस्टेंस 3 मीटर का है, डिस्टेंस 3 मीटर का है। अब ये 3 मीटर किससे मेजर हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? तो हम ये 3 मीटर को देखा जाए तो 3 पार्ट में लिख सकते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर जो है यही हमारा स्टैंडर्ड है। यही स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी। हमने 1 मीटर के रिस्पेक्ट में ही बताया कि ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। हमने 1 मीटर से ही इसको स्टैंडर्ड मान कर इसका मेजरमेंट किया है, इसको मापा है। मेजरमेंट को क्या कहते हैं? मापना। हमने 1 मीटर के रिस्पेक्ट में ही इसको मापा है। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, आलू ले लेते हैं, महंगा हो गया इस समय, आलू ले लेते हैं। तो आलू कितना ले लिए? मान लीजिए 10 किलो ले लिए। तो हम 10 किलो को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम 10 किलो को कंपेयर कर रहे हैं 1 केजी से, क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है। ये हमारी फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ये हमारी फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है, हम इसी से कंपेयर करते हैं। ये हमारी फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है, हम इसी से कंपेयर करते हैं। इसी से कंपेयरिंग में ही मेजरमेंट की उत्पत्ति हुई। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कंपेयर करना। मेजरमेंट का क्या होता है? कंपेयर करना। तो मेजरमेंट, अब बताते हैं पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? मेजरमेंट को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बाई कंपेरिजन, एक बाई काउंटिंग, बाई कंपेरिजन, बाई काउंटिंग। तो पहले बाई काउंटिंग को समझ लेते हैं। बाई काउंटिंग में आप सिंपल समझते हैं, जैसे में हमारे पास 3 एप्पल्स है, तो 3 एप्पल्स को हम बाई काउंटिंग द्वारा उसको मेजर कर लिए। जैसे हमारे पास 3 आलू है तो 3 आलू को काउंटिंग द्वारा उसको मेजर कर लिए। काउंटिंग जैसे हमारे पास छोटे
पार्टिकल्स है हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट करके बता सकते हैं कि ये कितने हैं। तो ये मेजरमेंट हुई बाई काउंटिंग। अब होता है बाई कंपेरिजन। तो बाई कंपेरिजन भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका। एक होता है डायरेक्ट कंपेरिजन, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पे पहले बात करते हैं, इनडायरेक्ट पे बहुत अच्छे से बात करेंगे अभी। डायरेक्ट कंपेरिजन क्या होता है? डायरेक्ट कंपेरिजन का सिंपल सा मतलब जो हमने आपको पहले एग्जांपल लिया था, ये एक्चुअल में डायरेक्ट कंपेरिजन ही था। ये डायरेक्ट कंपेरिजन ही था। जब हम लोगों ने एग्जांपल लिया था आपको 3 मीटर, तो हमने 3 मीटर को तो 3 मीटर कितने भाग में तोड़ा था? 3 पार्ट्स में तोड़ा था। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो 1 मीटर मैंने बताया था ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है, ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी से कंपेयर करके बताया था, ये हमारा डायरेक्ट कंपेरिजन था। इनडायरेक्ट कंपेरिजन को अभी हम बताएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट कंपेरिजन को। तो इसको भी हम एग्जांपल द्वारा आपसे समझाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इनको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो जैसे लेट से हमारे पास ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, हमारे पास ये अर्थ है, हमारे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मून है। इनडायरेक्ट कंपेरिजन में हम क्या करेंगे, हमको मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस को फाइंड करता है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये भी इनडायरेक्ट कंपेरिजन द्वारा ही होगा। जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे, लेज़र लाइट्स लेंगे, इस लेज़र लाइट को यहाँ पे डालेंगे और ये लेज़र लाइट जो है, ये लेज़र लाइट यहाँ से टकरा के वापस आएगी। हमने इतना तो कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम में जा रही है, कितने टाइम में आ रही है। मतलब टाइम, भाई यहाँ से ऐसे लेज़र लाइट डाला, टाइम मशीन ऑन किया, टाइम मशीन वो टाइम मशीन नहीं जो होता है स्विच वाला, उसको ऑन किया तो हमने टाइम को नोट कर लिया कि लेज़र लाइट वापस कब आ रहा है। तो एक्यूरेट वैल्यू हमको आपको बताया, तो टाइम वो जो मेजर किया थी वो 2.56 सेकेंड होती है, इतनी कम। इतने सेकंड में लेज़र लाइट जो होती है वो वापस यहाँ पे आ जाती है। अब मान लिया इसके बीच का डिस्टेंस हमने दी, और ये लेज़र लाइट है, ये आपका लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट है। अब जानते हैं लेज़र लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू v × t, फॉलो करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से d को फाइंड कर लेंगे, बेसिकली यहाँ पे 2d होगा। तो d इज इक्वल टू v × t/2, यानी इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3 × 10⁸ इंटू 2.56 अपॉन में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू, अब मैं इसकी रियल वैल्यू बता रहा हूँ आपको, इनके बीच का डिस्टेंस 3.84 × 10⁸ मीटर। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस इतनी लगभग आएगी, ठीक। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। अगले वीडियो में शायद हम यूनिट की बात करेंगे। तो मेजरमेंट यही है, मेजरमेंट के बारे में बेसिक था, मैंने मेजरमेंट के बारे में बेसिक आपको बताया कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फैट आदमी है, कोई मोटा है, तो हमारे दिमाग में कैसे करते हैं उसको मोटा है, और कोई पतला है, कोई ज़्यादा पतला हो गया तो पतला है, तो हमारे दिमाग में कोई एक बीच की, जैसे मान लीजिए टाइगर श्रॉफ है, टाइगर श्रॉफ की बॉडी हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि इतनी ऐसी बॉडी हुई तो ये ठीक है, फिट है, इससे कम हुई तो वो पतला है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो मोटा है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग के माइंड में फिक्स्ड हो गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग के माइंड में फिक्स हो गई, जिसको हम कंपेयर करते जा रहे हैं, ठीक। ओके।